है ना, हमने तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश, ज्यादा तो कुछ था नहीं, बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे थे ना। बहुत लोगों ने प्यार दिखाया। आज ही आ रहा था उधर से, कुछ लोग कहने लगे कि हमें आपसे बहुत हमदर्द है। तो हमने कहा कि अगर आपको भी पता चल जाए कि हमें आपका दर्द कितना है तो शायद समझना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा काम है जिसे बहुत कम लोग, हरियाणा का था, वो भी आज ही मिला। उसने कहा कि बदलेगा कैसे, क्या बोलते आप तो कह रहे हैं लेकिन बदलाव आएगा कैसे। मैंने कहा आपने शादी कब की? मैंने बोला 18 साल पहले जिस लड़की से की उसको जानते थे? कहा नहीं। मैंने बोला उसके परिवार को जानते थे? कहा नहीं। मैंने बोला 18 साल पहले जब आपने उसको घर लाया फिर उस लड़की के लिए, अपनी बीवी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, और आज कश्मीर के अंदर बैठकर काम कर रहे हो किसके लिए? उसी बीवी के लिए, और उसी से जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए दिन रात मेहनत करो। हालांकि दूर दूर का वास्ता शादी से पहले उनके साथ। अब उनके साथ हमदर्दी कैसे हो, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। अगर हम परिवार दूसरे की लड़की को अपना बनाकर उससे बच्चे होते हैं तो उन्हें अपना समझकर उनके लिए कितनी मेहनत करें। तो दिल ऐसा है कि इसमें दुनिया समा सकती है, बस इसको थोड़ा सा बढ़ा। जैसे अपने बच्चों से प्यार करता है इंसान, वैसे दूसरे के बच्चों को बस इतना सा दर्द में रखता है। जैसे अपने बच्चों को समझते हैं वैसे दूसरों को समझते हैं। ठीक है, असल में यही है, और ये हम सबको समझना है। और दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पर कमा कर मैंने किसको खाया, बस दिल के अंदर दूसरे को जगह दे देनी है, जैसे परिवार के बच्चों को है ना। तो यही है जिंदगी, क्या जी। तो बदलाव ऐसे ही आएगा, दिल को बड़ा करना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर है ना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये खेल अलग है। सियासत में और विरासत में बहुत फर्क है। यहाँ पर विरासत में सियासत है, लेकिन हम उस सियासत को बदलने के लिए, ठीक है। विरासत वो होती है जहाँ हमारे खून के बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों। तो बहुत कम माँ बाप होते हैं जो उन्हें लावारिस करते हैं। यमुना तुमन क्या कहना, जो माँ बाप की नहीं मानते उनको क्या नाफरमान। जो नाफरमान होते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप सोचते हैं यार हमने क्या करना है, चलो इसी का है, नाफरमान है फिर भी हमारा। वो होगी विरासत। क्या होगी? जरूर वो होगी विरासत। पर सियासत में विरासत मुझे नहीं, क्योंकि ये कारोबार है। जो अच्छा करेगा हम उसके साथ, ठीक है जी। परिवार में और सियासत में बस हमने उस सोच को बदला। और जिस दिन आप देखो यहाँ इतने दुकानदार है ना, बिल्कुल, अब जो आपको अच्छी चीज सस्ते में देगा आप किससे खरीदेंगे? फिर चाहे वो हमारे जहाँ अभी हिंदू भाइयों की दुकान है, रोटी का काम है, आप किससे खरीदेंगे? मतलब है रोटी की दुकान, अगर दूसरे की होगी वो महंगा देगा, आप किससे खरीदेंगे? सस्ते वाले। तो ये है सियासत, ठीक है जी। जरूर विरासत ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी औलाद है और माँ बाप ऐसे होते हैं, ये बात भी समझ। एक चाचा को मैंने कहा आपने हमें उम्र भर जो बताया हमने वो किया, आपने जितना हो सका उतना आपने किया। लेकिन एक करोड़पति बाप भी होगा ना, बाप करोड़पति, फिर उसका बेटा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस बेटे से उसकी उम्मीदें जुड़ी। करोड़ों रुपया बाप के पास है, उसका बेटा निकम्मा भी है, लेकिन फिर भी भरोसा है, उम्मीद उसी पर। हालांकि पैसा खुद के पास है, उसके पास कुछ नहीं है। तो वैसे ही हम भी वही, आज हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है ना, आज हम जवान हैं, आज हमारे बुजुर्गों को हम पे भरोसा होना चाहिए, जैसे एक बाप को अपने बेटे पे भरोसा है, चाहे वो निकम्मा है। बिल्कुल है, सही बात, सही बात है। चाहे खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस बुजुर्ग बाप को अपने उस निकम्मे जवान बेटे पे भरोसा है।
तो जवानों पे भरोसा करो। आपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ली, चाहे अच्छा किया या बुरा किया, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अब हमारे कंधों पे आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी नजरें हम पे अगर हैं तो यकीन मानिए हमें ये बोझ उठाने हैं और हमारे साथ चलने की ख्वाहिश है क्या? बिल्कुल। बाकी हम कुछ नहीं, बस यही है हमारा। तकरीर तो करेंगे कभी।